गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के बारे में, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। तो डेरिवेशन बना रहे थे ना कण की गति के लिए, बनाया था नहीं बनाया था, बनाया था। ठीक है, तो अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोज़ जाके देख लेना, फिर उसके बाद ये वीडियो देखनी है। क्लियर है, ताकि सीक्वेंस से हम वो टॉपिक को क्या कर सकें, सोल्व कर सकें। ठीक है, तो खाना खा पी के तैयार हो जाओ, फटाफट हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। और देखो, ये जो लास्ट इक्वेशन आई थी ना हमारे पास प्रीवियस क्लास में, वो ये थी कि 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आई थी ना लास्ट में। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी ना वो संकव की थी, कोनिक की थी। शंकु की जो इक्वेशन होती है ऐसी शेप की होती है, ऐसे। यानी कि जो कण या जो पार्टिकल है वो हमारे पास जो गति कर रहा था ना, ठीक है, उसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते थे, इस इक्वेशन के द्वारा, जो कि इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एप्सिलॉन जो था ना यहाँ पर, वो क्या थी हमारे पास, उत्केंद्रता थी। क्या थी हमारे पास, उत्केंद्रता थी। अब देखना यहाँ पर, अगर हम इस शेप की बात करें, इसको अगर हम कट करें तो इससे हमारे पास 4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम, आपने मैथ में पढ़ा हो तो। इस शेप से एक तो हम पढ़ते हैं जब इसको काटते हैं कौन सा बनता है, वृत्त बनता है। एक बनता है हमारे पास दीर्घवृत्त बनता है। एक हमारे पास बनता है क्या, परवलय बनता है। और एक हमारे पास क्या बनता है, अति परवलय बनता है। 4 चीज़ें बनती है हमारे पास। कौन कौन सी, वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, परवलय और अति परवलय बनता है। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। ये 4 चीज़ें बनती है, वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, परवलय और अति परवलय। तो इस इक्वेशन से ये इसकी होती है, इसको जब कट करते हैं ये 4 चीज़ें बनती है। कण की गति वृत्तीय होगी, दीर्घवृत्तीय, परवलय, अति परवलय। हम इस इक्वेशन की हेल्प से आज प्रूव करने वाले हैं, मतलब व्यक्त करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें भी क्या होती है, कंडीशन होती है, ध्यान से सुनना। ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये है उत्केंद्रता। कण जो है वो वृत्तीय गति करेगा, दीर्घवृत्तीय करेगा, परवलय करेगा, अति परवलय करेगा। ये डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर, एप्सिलॉन की वैल्यू पर। क्लियर है। अब 4 हमने तोड़ दिया, वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, परवलय और अति परवलय में तोड़ दिया। देखना, समझना, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। क्या कि मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं कोई कण है, ठीक है, अगर वो वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। पहले तो ये समीकरण बना था, इसमें भी 4 हो सकती है कंडीशन। अगर कोई कण कैसे पथ में गति कर रहा है, वृत्तीय पथ में, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो इसकी उत्केंद्रता जो होती है ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। यानी एप्सिलॉन की वैल्यू जब इस इक्वेशन में 0 होती है ना, तो ये किसको व्यक्त करता है, वृत्तीय को व्यक्त करता है। यानी कि कण कैसी गति कर रहा होगा, वृत्तीय गति कर रहा होगा। आई बात समझ में पहली स्थिति, ठीक है। फिर ध्यान रखना, एक होती है हमारे पास शेप, कौन सी, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त ऐसे होता है हमारे पास, अंडाकार शेप। ये कौन सी शेप है हमारे पास, दीर्घवृत्त होता है। इस इक्वेशन में यदि एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ से लेकर कितनी हो, 1 हो, ठीक है, कण की गति को किसके द्वारा व्यक्त कर रहे थे, इस इक्वेशन के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ से 1 तक हो, तो जो कण है, पार्टिकल है, वो गति कर रहा होगा, उसका पथ कैसा होगा, दीर्घवृत्त होगा। क्लियर है। किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा हमारे पास आता है, यदि कण ये होता है परवलय। क्या होता है हमारे पास, परवलय होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक
या 1 से ज़्यादा होगी। जब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो उस कंडीशन में कण कैसी गति करेगा, हमारे पास परवलय के रूप में गति करेगा। और जो लास्ट कंडीशन होती है, जब हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, ये बन रही है ना, देखो ये मार्कर चला रहा हूँ, ये होता है अति परवलय। ये शेप किसकी होती है, अति परवलय की। और ये कब मिलेगी, जब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, ये 2 तो हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। तो आप ध्यान रखना, जब एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 होता है तो परवलय को व्यक्त करता है। वो किसको व्यक्त करता है, परवलय को। और जब एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, जैसे 2 हो, तो वो अति परवलय को, फिर अति परवलय को व्यक्त करता है। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ, ये इक्वेशन कल गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अधीन आई थी, कण की गति को व्यक्त कर रही थी, जो कि सांख्यिक की समीकरण थी। अब हम कह रहे हैं कि कण की गति कैसी होगी, उसमें 4 कंडीशन आ सकती है, वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, परवलय और अति परवलय रूप में कण गति कर सकता है। वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, उत्केंद्रता पर। अगर एप्सिलॉन 0 है तो कण कैसे पथ में गति करेगा, वृत्तीय। एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है तो ये दीर्घवृत्तीय। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है तो ये परवलय। और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जैसे 2 है, तो ये फिर किस में गति करेगा, कण अति परवलय में गति करेगा। तो ये जो चारों कंडीशंस है ना, हम इसकी हेल्प से बना देंगे। यानी कि इन स्थितियों को हम समीकरण के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा भी व्यक्त करते हैं, समीकरण के द्वारा। तो देखो कैसे व्यक्त करते हैं हम समीकरण के द्वारा। ठीक है, तो चित्र तो हमने देख लिया, डायग्राम तो हमने देख लिया। अब इक्वेशन के द्वारा और व्यक्त कर लेते हैं हम। तो कैसे व्यक्त करते हैं, यही आपको क्या करना है, देखना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट में सपोज करो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लेता हूँ। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 हो तो अभी मैंने बताया था, यदि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 होना तो कण का पथ कैसा होगा, परवलय होगा। तो इसको हम इक्वेशन कैसे बनेगी, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रखा, 1 - 1 0, x² 0 हो गया, ये बनेगा 2px, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 प्लस y² इज इक्वल टू p²। तो y² इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ये इक्वल के बाद ले गए -2px प्लस p²। आई बात समझ में। ये जो इक्वेशन होती है ना, वो किसकी होती है, परवलय की होती है। यह परवलय समीकरण होती है। ठीक है, चाहे कितना ही हार्ड टॉपिक हो, कितना इजी टॉपिक हो, सारे कराऊंगा, बस समझना आपको है। तो ये परवलय की समीकरण होती है, यानी कि कण का पथ कैसा होता है, परवलय होता है ना। इसके बाद हम स्थिति सेकंड देखते हैं। देखो स्थिति सेकंड, अब देखो सेकंड में क्या करना होता है आपको कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो गई। अगर 1 से कम है, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 1 से कम है तो बताओ क्या होगा। अभी बताया मैंने, 1/2 से लेकर हो तो क्या होता है, फिर वो क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। ठीक है, जब एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 से 1 तक होता है तो वो कौन से बनता है हमारे पास, दीर्घवृत्त। तो इसको दीर्घवृत्त का समीकरण आपका कुछ ऐसा होता है ना, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो हम यहाँ पर कौन सा इक्वेशन बनाएंगे, दीर्घवृत्त का, कि जब एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से कम होगी ना तो कण का पथ कैसा होगा, दीर्घवृत्त होगा। देखो इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, बस वो देखना। इसको व्यक्त करने के लिए ये जो समीकरण है ना, ये जो हमारे पास समीकरण है, इसमें LHS और RHS में हम एप्सिलॉन² p² अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन² को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तभी ये हमारे पास रिप्रेजेंट होगा कौन सी स्थिति, जब एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से कम हो, यानी दीर्घवृत्त।
की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो बनाते हैं एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर को जोड़ने पर यहाँ जोड़ते हैं, देखो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2 एप्सिलॉन पी एक्स, इसमें जोड़ देता हूँ, प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ओहो वाई भी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर, है ना, प्लस क्या जोड़ रहे हैं हम एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या एप्सिलॉन स्क्वायर जोड़ रहे हैं, जोड़ दिया। अब इसको हम और भी सोल्व करते हैं, देखो कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स, और ये टर्म में तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते तो एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो क्या आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये बनेगा पी स्क्वायर और पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ये वाला एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे ना, एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर से एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स 2 एप्सिलॉन पी एक्स प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो जो हमारे पास इलिप्स होता है दीर्घवृत्त होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसके रूप में हम बना के देखते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम पूरी इक्वेशन में ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना इसका डिवाइड कर देते हैं, कर दें, तो देखो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में, तो कुछ बनेगा ही नहीं बनेगा ना, तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर रह जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड करोगे इसमें तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 एप्सिलॉन पी एक्स अपॉन 1 माइनस क्या एप्सिलॉन स्क्वायर बनेगा, प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, किससे डिवाइड किया है 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से, और ये बनेगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दिया हमने 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जब डिवाइड हो जाएगा ना हमारे पास से ये जो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, उसके बाद हम इसको कैसे कर सकते हैं वही चीज़ देखनी है हमें, है ना। अब देखो इलिप्स का जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर ये है वाई स्क्वायर ये है ना, और यहाँ की साइड आना चाहिए क्या 1 आना चाहिए। उससे पहले देखो ये जो इक्वेशन बन रही है ये एक होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक इक्वेशन बन रही है होल स्क्वायर बन रहा है, वो बन रहा है एक्स प्लस एप्सिलॉन पी, एक्स प्लस एप्सिलॉन पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको सोल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। फिर आ रहा है हमारे पास क्या
प्लस आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बन रहा है पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। अब देखो हमें तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी ध्यान रख लेना। इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये टर्म आ रही है, इसे मैं कांस्टेंट है ये, इसे हम मान लेते हैं किसके इक्वल, एक टर्म x0 के बराबर, किसके बराबर मान लेता हूँ मैं, x0 के बराबर। तो इलिप्स में दीर्घवृत्त में x आता है, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस x0 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब दीर्घवृत्त का हमें क्या बनाना है, समीकरण भी बनाना है, बनाना है नहीं बनाना। तो अब यहाँ पर हमें 1 करना है, यहाँ पर क्या करना है 1, तो किसका भाग दे दें, ये पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इसका भाग दे देते हैं हम, दे दें। x0 क्या है ये भी लिख देते हैं, x0 है एप्सिलॉन p अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर है। तो हमने इसका डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो x प्लस x0 का होल स्क्वायर अपॉन, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, और इससे डिवाइड किया पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर दिया डिवाइड, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा। अब देखो दीर्घवृत्त का जैसा समीकरण बन रहा है या नहीं बन रहा, जब भी तो हम बता सकेंगे कि कण की जो गति होती है ना वो कैसी होती है, हमारे पास दीर्घवृत्तीय होती है। तो इतना शो कर लिया। अब फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। यहाँ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस x0 होल स्क्वायर अपॉन ये बनेगा p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और यहाँ बनेगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन एक से कैंसिल 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस x0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि किसको व्यक्त करता है, हमारे पास दीर्घवृत्त को व्यक्त करता है। क्लियर है। तो यानी कि कण की गति कैसी मानी जाती है, फिर दीर्घवृत्तीय मानी जाती है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या माना है मैंने, पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही है, ये ए और बी क्या होते हैं कॉन्स्टेंट, तो पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और बी स्क्वायर मैंने क्या माना है, पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माना है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यह समीकरण किसका होता है, दीर्घवृत्त का होता है, दीर्घवृत्त का होता है। यानी कि जो कण है उसकी गति कैसी होगी, अगर ये कंडीशन लगेगी तो दीर्घवृत्तीय होगी। ठीक है। तो 4 कंडीशन बन रही थी, 2 हो गई। तीसरी कंडीशन देखो कैसे बनाते हैं हम। थर्ड जो कंडीशन है ना, उसको बनाने के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले ली, एप्सिलॉन की वैल्यू यानी कि हमने परवलय की पढ़ ली, और दूसरी हमने किसकी पढ़ ली, दीर्घवृत्त की। थर्ड स्थिति देखो हम, स्थिति थर्ड, ठीक है। स्थिति जो थर्ड है हमारे पास, वो क्या है
कि यदि हमारे पास जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू 0 हो तो कितनी हो इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 हो। अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये है एप्सिलॉन की 0, एक्स स्क्वायर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर 0 रख देंगे तो रहेगा नहीं, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 होती है ना तो ये किसका समीकरण बनता है, यह वृत्त का समीकरण है। याद करो वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ आप p की वैल्यू भी जानते हो, p की वैल्यू क्या है, j अपॉन एम के, j कांस्टेंट होता है, m भी कांस्टेंट होता है और k भी कांस्टेंट होता है। तो ये किसको व्यक्त करेगा हमारे पास, वृत्त को, यानी कि इनकी गति कैसी मानी जाएगी, फिर वृत्तीय मानी जाएगी। क्लियर है ये वाली बात। लास्ट जो हम पढ़ते हैं ना स्थिति 4, ठीक है, स्थिति 4, इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या कि यदि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो यानी 2 हो तो वो किसको व्यक्त करता है, अति परवलय को व्यक्त करता है। इसकी कंडीशन को हम कैसे व्यक्त करेंगे ना, वही तो देखने वाले हम। तो देखो इसकी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए अभी अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी। क्या बनाई थी, पहले मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। वो इक्वेशन क्या थी, अभी हमने उसमें बनाई थी ना दीर्घवृत्त में, वो इक्वेशन देख लेना। ये इक्वेशन थी x प्लस एप्सिलॉन पी, ठीक है, दीर्घवृत्त में थी x प्लस एप्सिलॉन पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, यही थी। और उसके बाद था हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये किसके बराबर आई थी, पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर के होल स्क्वायर के। इस इक्वेशन को काम में ले रहा हूँ मैं, किसको व्यक्त करने के लिए, अति परवलय को व्यक्त करने के लिए। देखो यहाँ पर मैथमेटिकली ही आपको क्या करना है, दिखाना है, व्यक्त करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अति परवलय की इक्वेशन जो होती है ना वो ये होगी, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के रूप में बनेगी ये। ऐसे बनेगी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो 1 है वो एप्सिलॉन से ज़्यादा है, अब उल्टा कर देना है, एप्सिलॉन को 1 से ज़्यादा कर देना है इस इक्वेशन में। तो ये देखो x, ठीक है, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बाहर आएगा एप्सिलॉन p, और अब ये 1 माइनस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 लिख दूंगा मैं, और इनटू क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ क्या बन रहा है, देखो वाई स्क्वायर बन रहा है। अब मैं इसमें से भी माइनस कॉमन लूँगा तो ये एप्सिलॉन स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, किससे, 1 से, तो यहाँ बाहर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाना पड़ेगा ना। और इक्वल के बाद पी स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी हम माइनस कॉमन लेंगे लेकिन स्क्वायर के कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर बन गया ना ये। अब देखो इसको हम इसमें क्या करते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं पूरी का, तो x माइनस एप्सिलॉन p अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन किसका भाग दे रहे हैं हम, p स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का, तो p स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, इसमें भी हम इसका भाग देंगे तो एक एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 से एक एप्सिलॉन क्या बनेगा, पी स्क्वायर अपॉन
एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 और इसमें भाग देंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1 बनेगा। किसका डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन में, पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड किया हमने पहले, तो ये आ गया, इसमें डिवाइड किया तो एक इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, पी स्क्वायर अपॉन एक इससे एक कैंसिल, तो पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ये जो समीकरण होता है ना, यह समीकरण किसका होता है, अति परवलय का होता है। किसका होता है ये समीकरण, अति परवलय का होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कब, जब गुरुत्वीय बल के अधीन क्या हो रही हो, गति हो रही हो, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अधीन क्या हो रही हो, गति कर रही हो। ठीक है, कण की गति कैसी हो, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अधीन हो रही हो। तो एग्जाम में बस वो इतना ही बोलेगा, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अधीन की कण की गति जो होती है वो परवलय, अति परवलय या दीर्घवृत्त या वृत्तीय हो सकती है। तो आपको पूरा डेरिवेशन जो प्रीवियस क्लास से हम कर रहे थे ना वो आज तक करना है। ठीक है, पूरा मैथमेटिकल करना है भैया, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा भाई। बाकी इसमें ऐसा कोई फिजिक्स का ज़्यादा काम तो आया है नहीं। क्लियर है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।